लेयर्स का ये अनार्क स्मार्ट वॉच जिसको हम लेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से 7000 रुपीज में परचेज किए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप इस स्मार्ट वॉच को इसके कंपैटिबल ऐप के थ्रू अपने एंड्रॉइड फोन के साथ प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। ऐप में क्या फीचर्स मिलता है, वॉच में क्या क्या फीचर्स मिलता है, इसके अलावा जो भी हेल्थ मॉनिटरिंग रिलेटेड फीचर्स है जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, स्टेप मॉनिटरिंग, उसको पल्स ऑक्सीमीटर और कुछ और ट्रस्टेड स्मार्ट वॉचेस जो है मेरे पास उनका रेफरेंस लेके एक्यूरेसी को भी चेक करेंगे इस वीडियो में। सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर, वेलकम बैक टू टेक्सक्रू। स्टार्ट करते हैं लेयर्स के स्मार्ट वॉच के बॉक्स कंटेंट से। सो आउट ऑफ द बॉक्स आपको लेयर्स का ये स्मार्ट वॉच मिलता है इस सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ। इसके ऊपर आप देख सकते हैं लेयर्स का ब्रांडिंग है और क्योंकि हम इसको प्री ऑर्डर किए थे तो ये जो मैग्नेटिक स्ट्रैप है ये हमको साथ में मिला था फ्री। बट हमको ऐसा लगता है कि लेयर्स के टीम को ये जो मैग्नेटिक स्ट्रैप है ना ये सभी को देना चाहिए। जो प्री ऑर्डर किए उनको तो मिला ही, बट जो बाद में या कभी भी लेयर्स का अगर कोई स्मार्ट वॉच परचेज करता है तो उसको भी ये स्ट्रैप देना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ये जो स्ट्रैप वॉच में पहले से लगा हुआ आता है, इस स्ट्रैप के साथ आप इस वॉच को जो वायरलेस चार्जर आपको बॉक्स में मिलता है उस पे तो आप चार्ज कर सकते हैं। बॉक्स में आपको एक USB टाइप ए वाला वायरलेस चार्जर मिलता है, तो इस स्ट्रैप के साथ जो आपको बॉक्स में वायरलेस चार्जर मिलता है उसके थ्रू तो आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। इस स्ट्रैप के साथ आप इस वॉच को जो है ना किसी भी सरफेस पे फ्लैट नहीं रख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पावर बैंक है जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इस पावर बैंक पे अगर हम इस वॉच को इस तरीके से रखते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा वॉच जो है वो चार्ज होने लगा। बट जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ना ये ऊपर उठ जाएगा और फिर चार्ज नहीं होगा। बट कोई भी ऐसा फोन है जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है या कोई भी ऐसा पावर बैंक है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो इस स्ट्रैप के साथ जो है ना आप इस वॉच को इस तरीके से रख के चार्ज नहीं कर सकते। बट अगर हम इस स्ट्रैप को रिमूव कर देते हैं एंड जो मैग्नेटिक स्ट्रैप हमको मिला है इसको लगा देते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि इस स्मार्ट वॉच को अगर हम इस वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक पे रखते हैं तो इस तरीके से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। या कोई स्मार्टफोन है आपके पास जो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो उसके थ्रू भी आप इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको लगता है कि लेयर्स के टीम को ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रैप है इसके साथ ये जो मैग्नेटिक स्ट्रैप है ना ये सभी कस्टमर्स को फ्री देना चाहिए। इसके अलावा लेयर्स के स्मार्ट वॉच के बॉक्स में आपको USB Type-C to Type-A वाला कनेक्टर भी मिलता है। एंड लेयर्स का ये स्मार्ट वॉच जो है ना वो उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा, बिकॉज 7000 रुपीज में एक फिटनेस बैंड टाइप स्मार्ट वॉच में एटलीस्ट बिल्ट इन GPS जैसा फीचर होना ही चाहिए था जो कि इस वॉच में मिसिंग है। बाकी जो स्टैंडर्ड स्ट्रैप आता है उसके साथ इस वॉच का जो वेट है वो 68 ग्राम के अराउंड है और ये जो मैग्नेटिक स्ट्रैप है इसके साथ इस वॉच का कंप्लीट वेट 70 ग्राम के अराउंड है जो कि मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक का सबसे हैवी स्मार्ट वॉच है। एंड लेयर्स के स्मार्ट वॉच के वेट के कंपैरिजन के लिए हम आपको बता दें कि ये कुछ फिटनेस बैंड या स्मार्ट वॉच फिलहाल हम यूज करें जिसमें ये CMF का वॉच Pro 2 है जिसका टोटल वेट स्ट्रैप के साथ 50 ग्राम से कम है, 49 ग्राम के अराउंड है। एंड सैमसंग का ये गैलेक्सी वॉच 6 LTE है जिसका वेट अराउंड 63-64 ग्राम के अराउंड है। एंड सैमसंग का ही ये फिटनेस बैंड है सैमसंग गैलेक्सी वॉच 3 लाइट, आई थिंक इसका मॉडल नेम है, जिसका वेट 36-37 ग्राम के अराउंड है। तो लेयर्स का ये जो अनार्क स्मार्ट वॉच है ना रिस्ट पे काफी हैवी फील होता है, स्पेशली इसका ये जो डायल वाला सेक्शन है, मेन बॉडी है वो काफी हैवी है, अराउंड 46-47 ग्राम का है। नेक्स्ट वॉच का बिल्ड जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग इन हैंड फील होता है। देखने में ये एल्यूमिनियम जैसा लगता है बट बताया गया है कि ये स्टेनलेस स्टील है। फ्रंट में किस ग्लास का प्रोटेक्शन है ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन नहीं मिला। एक वाइट स्ट्रिप दिखता है जिसके ऊपर काफी ध्यान से देखने पे आपको लेयर्स का ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगा। बैक साइड में ये जो ग्लॉसी सरफेस आपको दिख रहा है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है जिसपे काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट स्मजेज आ जाता है। बैक साइड में ही आपको हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर्स देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे अनार्क डिजाइन इन लंदन मेंशन किया हुआ है। एंड इस साइड में आपको यहाँ पे स्पीकर वेंट देखने के लिए मिल जाएगा। 2 बटन है, एक आपको यहाँ पे क्राउन देखने के लिए मिलता है, एक यहाँ पे और बटन दिया गया है। एंड आई थिंक इसमें डुअल माइक सेटअप है तो एक माइक का होल यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। एंड वॉच को आप बॉक्स से निकालेंगे, इस क्राउन को जस्ट आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, बिना वॉच को सेटअप किए ही वॉच जो है ना ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। एंड काफ़ी ज़्यादा डीले इनिशियली हमको देखने के लिए मिला, मतलब प्रेस करने के काफ़ी देर के बाद वॉच जो है वो टर्न ऑन हुआ। एंड वॉच को टर्न ऑन करते ही बिना सेटअप किए आप वॉच के कंप्लीट UI को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वॉच को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑलमोस्ट
सारे फीचर्स को, बस जो डेट और टाइम है ना वो आपको करेक्ट शो नहीं करेगा। बाकी अगर आप वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरीके से वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्ट इन आपको जो है ना 4-5 वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाता है। वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा एंड डिस्प्ले हमको इनिशियली काफी ब्राइट फील हो रहा है। इसके बाद DND का ऑप्शन मिल जाता है, टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, पावर सेविंग मोड ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, वॉच को साइलेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस देख पाएंगे। अगर आप स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ विजेट्स देखने के लिए मिल जाएगा जो आप एक्सेस कर सकते हैं। वॉच फेस पे रहते हुए अगर आप क्राउन को प्रेस करते हैं तो आप मेन्यू में आ सकते हैं एंड यहाँ पे आप क्राउन को रोटेट करके भी मेन्यू स्क्रॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राउन का जो फीडबैक है ना वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, बिल्कुल भी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। बट अगर आप टच सेंसिटिविटी का बात करें या टच रिफ्रेश रेट का तो वो काफ़ी अच्छा है, 60 हर्ट्ज पे वर्क करता है, काफ़ी स्मूथ फील होता है टच करने पे। एंड यहाँ पे आपको एक्टिविटी, नोटिफिकेशन, हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस, वर्कआउट मोड्स, वर्कआउट रिकॉर्ड, म्यूजिक, टाइमर, अलार्म, स्मार्ट वॉच, वेदर, फ्लैशलाइट एंड सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। इनिशियली यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो है ना वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ट्रैक स्टेटस है, वॉच फेस का ऑप्शन है, ये सब पे टैप करने पे टच तो हो रहा है बट यहाँ पे टच रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। डिस्प्ले पे टैप करने पे जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी हम इसको क्विकली जो है ना सेटअप कर लेते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन के साथ। उसके बाद मे भी कुछ अपडेट्स आएगा और उसके बाद हो सकता है कि वॉच थोड़ा प्रॉपरली वर्क करने लगे। इसके बाद यहाँ पे जो शॉर्टकट बटन मिलता है इसको प्रेस करते ही आप वर्कआउट मोड्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो क्राउन वाला बटन है ये काफ़ी टैक्टाइल है। तो एंड्रॉइड फ़ोन में लेयर्स के इस अनार्क स्मार्ट वॉच को सेटअप करने के लिए आपको प्ले स्टोर से लेयर्स वॉच एप्लीकेशन है जिसको 1000 लोगों ने रिव्यू किया है, 1.5 स्टार रेटिंग है, मतलब कि रेटिंग फिलहाल अच्छा तो नहीं मिला हुआ है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऐप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक रिमाइंडर आया है वेलकम टू लेयर्स वॉच, अग्री कर लेते हैं इसको। यहाँ पे नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउ करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से आपको लॉगिन पेज देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम यूजर को तो साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप में आप फोन नंबर एंड पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। मोर साइन अप पे अगर आप टैप करते हैं तो आप ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। सो एक बार जब आप अपने फोन नंबर या ईमेल एड्रेस से साइन अप करते हैं तो जिस फोन नंबर से आप साइन अप करेंगे या जिस ईमेल एड्रेस से आप साइन अप करेंगे उस पर आपको एक OTP रिसीव होगा। वो OTP एंटर करना है। उसके बाद आपको सेट प्रोफाइल फोटो वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना प्रोफाइल फोटो और एक निकनेम जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट के ऊपर आपको टैप करना है। जो भी यूनिट आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा। जो भी आपका हाइट हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जो भी लास्ट मेजर्ड वेट हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर नेक्स्ट पे टैप करना है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सेव पे टैप करना है। फिर आपको यहाँ पे ऐड डिवाइस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐड डिवाइस के ऊपर टैप करेंगे। यहाँ पे लोकेशन का परमिशन जो है वो हम अलाउ करेंगे, नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल स्कैनिंग चल रहा है एंड यहाँ पे मेरा ये अनार्क वॉच जो है वो शो करने लगा। तो कनेक्ट के ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे एक ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट भी आ गया है। तो पेयर के ऊपर भी हम टैप कर देते हैं एंड इस तरीके से एक ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट हमको यहाँ पे मेरे स्मार्ट वॉच पे शो कर रहा है। तो जस्ट यहाँ पे टिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि पेयरिंग सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। हम जो एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ये सैमसंग S23 है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ोन कॉल लॉग का परमिशन जो है वो अलाउ करना है। तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। कॉन्टैक्ट का परमिशन अलाउ कर देते हैं। फ़ोन कॉल मैनेज करने का परमिशन अलाउ कर देते हैं। फोटो वीडियो डिवाइस का परमिशन भी अलाउ कर देते हैं। इनेबल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रिमाइंडर को हम ओपन करते हैं एंड यहाँ से आपको जो है ना लेयर्स वॉच को नोटिफिकेशन एक्सेस देना होगा। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन एक्सेस भी अलाउ कर देते हैं। बैक आ जाते हैं ऐप में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेयरिंग सक्सेसफुली शो कर रहा है ऐप में। ओके के ऊपर टैप करेंगे एंड उसके बाद इस तरीके से होम पेज देखने के लिए मिल जाता है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना एक फर्मवेयर अपग्रेड रिमाइंडर शो कर रहा है। तो ओके के ऊपर हम टैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यू फर्मवेयर है ना वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। 6% हो चुका है, काफी स्लोली हो रहा है। तो इसको पूरा हो जाने देते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको लेयर्स वॉच ऐप का होम पेज मिलता है जहाँ पे टॉप पे आप अपना एक्टिविटी रिलेटेड डेटा देख सकते हैं, वर्कआउट रिकॉर्ड देख सकते हैं, हार्ट रेट का कंप्लीट ग्राफ जो है वो देख सकते हैं, स्लीप मॉनिटरिंग का डेटा आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो डिटेल्ड जो भी आपका स्लीप मॉनिटरिंग रिलेटेड डेटा है वो भी आप देख पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो स्ट्रेस लेवल है वो देख सकते हैं। वेट का जो डेटा है वो आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। फिर आपका जो SpO2 का लेवल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ये जो भी कार्ड्स है इनके सीक्वेंस को अगर आप चेंज करना चाहें तो एडिट कार्ड ऑर्डर पे टैप करके आप चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइस सेक्शन है जहाँ पे आप अपने एनार्क स्मार्ट वॉच का बैटरी लेवल देख सकते हैं। यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस शो कर रहा है। फिर वॉच फेस का ऑप्शन है, मोर के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाता है। एक न्यू रिलीज वाला सेक्शन है, मोर के ऊपर टैप करेंगे तो न्यू रिलीज सेक्शन में आपको ये कुछ 10 वॉच फेसेस देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल। फिर यहाँ पे डिजिटल सेक्शन है, मोर पे टैप करते हैं तो टोटल 20 आपको डिजिटल इस तरीके का वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे पॉइंटर या एनालॉग वॉच फेसेस में भी आप देख सकते हैं कि लगभग 20 वॉच फेसेस आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड लास्ट में यहाँ पे कुछ मल्टी फंक्शनल वॉच फेसेस आपको देखने के लिए मिलता है। एंड पर्सनली हमको ये जो लेयर्स का वॉच फेसेस है उतना कुछ खास नहीं लगा। हम कुछ इस तरीके का मिनिमल सा मल्टी फंक्शनल वॉच फेस यूज करना पसंद करते हैं। फिलहाल ये मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6 है, बट इस तरीके का मल्टी फंक्शनल वॉच फेसेस अमेजफिट, रेडमी या रियलमी के स्मार्ट वॉचेस में भी मिल जाता है। बट लेयर्स वॉच एप्लीकेशन में ऐसा कोई भी हमको वॉच फेस देखने के लिए नहीं मिला। लेयर्स वॉच एप्लीकेशन में हमको एक ही इस तरीके का मल्टी फंक्शनल वॉच फेस देखने के लिए मिला जिसमें टाइम के साथ डेट, स्टेप काउंटर, हार्ट रेट, कैलोरी एंड बैटरी परसेंटेज सब कुछ आप देख सकते हैं। बट ये बहुत ही नॉर्मल सा है और ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन हमको नहीं लग रहा है। बाकी फिलहाल इसमें अभी कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि आप अपने फ़ोन के गैलरी में से किसी इमेज को एज अ वॉच फेस यूज़ करना चाहें तो वो आप अभी नहीं कर सकते हैं। किसी भी वॉच फेस को यूज़ करने के लिए जस्ट उसके ऊपर आपको टैप करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल के ऊपर टैप करना है एंड वो वॉच फेस आपके वॉच पे अप्लाई हो जाएगा। वॉच फेस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको रेज टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप यहाँ पे ऐप से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको वाइब्रेशन मोड में वाइब्रेशन को ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। जेंटल, बैलेंस्ड एंड इंटेंस 3 टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वॉच में जो यूनिट सेटिंग है उसको आप मीट्रिक या इंपीरियल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको इनकमिंग SMS नोटिफिकेशन का एक टॉगल स्विच मिलता है, ईमेल नोटिफिकेशन का टॉगल स्विच मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि ये कुछ एप्लीकेशन है जिनका आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप इनके नोटिफिकेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम X का, हैंगआउट का, जीमेल का, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन जो है वो इनेबल किए हुए हैं एंड इनका नोटिफिकेशन प्रॉपरली हमको वॉच पे रिसीव भी हो जा रहा है। एंड यहाँ पे जो भी ऐप्स अवेलेबल है, इन ऐप्स के अलावा अगर आपको किसी और ऐप का नोटिफिकेशन आपको वॉच पे लेना है या आपके फ़ोन में आ रहे सारे नोटिफिकेशंस को आपको वॉच में एक्सेस करना है तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे तो आपके फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशंस आएगा वो सभी आपको जो है ना वॉच पे रिसीव होगा। बट यहाँ पे जो ऐप्स अवेलेबल नहीं है, अदर ऐप्स का जो नोटिफिकेशन है वो मैसेज ऐप के आइकन में शो करेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप मेरे स्मार्ट वॉच में देखें तो जो X ऐप का नोटिफिकेशन है उसमें X ऐप का आइकन शो कर रहा है, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में व्हाट्सएप का आइकन शो कर रहा है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम का जो नोटिफिकेशन है उसमें इंस्टाग्राम का आइकन शो कर रहा है, जीमेल के नोटिफिकेशन में जीमेल का आइकन शो कर रहा है। बट यहाँ पे अदर नोटिफिकेशन जब हम इनेबल किए थे तो यूट्यूब स्टूडियो का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज ऐप का आइकन शो कर रहा है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बाद इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप मिस कॉल नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं, इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स पे टैप करके प्लस पे टैप करके अपना कॉन्टैक्ट ऐप सेलेक्ट करके किसी भी कॉन्टैक्ट पे टैप करके आप उस कॉन्टैक्ट को जो है ना अपने वॉच के साथ सिंक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लेयर्स वॉच एप्लीकेशन में जो है ना अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 20 कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट किए हैं एंड ये 20 कॉन्टैक्ट्स जो है ना मेरे वॉच के साथ सिंक भी हो गया है। एंड यहाँ पे कोई एज सच लिमिट शो नहीं कर रहा है कि आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कितना कॉन्टैक्ट्स को अपने वॉच के साथ सिंक कर सकते हैं। और एक बार जब आप लेयर्स वॉच एप्लीकेशन में से कॉन्टैक्ट सिंक कर देते हैं उसके बाद अगर हम यहाँ पे वॉच के मेन्यू में कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कॉन्टैक्ट्स हम सिंक किए थे वो सारा कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे वॉच में शो कर रहा है। तो वॉच के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से भी अगर आप डायरेक्टली किसी को कॉल कनेक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली आप वॉच से ही कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है जिसको हम यहाँ से इनेबल किए हैं। इनेबल करने के बाद आप मॉनिटरिंग का जो फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 10 मिनट से लेके आप 60 मिनट तक का फ्रीक्वेंसी जो है वो सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 10 मिनट सेट किए हैं, मतलब कि एवरी 10 मिनट पे ऑटोमेटिकली वॉच जो है वो मेरे हार्ट रेट को मेज़र करता रहेगा। हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो अलर्ट है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। हाई हार्ट रेट अलर्ट एंड लो हार्ट रेट अलर्ट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हार्ट रेट मॉनिटरिंग के बाद आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक स्ट्रेस मॉनिटर को इनेबल कर सकते हैं। इससे एक सर्टेन इंटरवल पे वॉच आपके स्ट्रेस लेवल को मेजर करता रहेगा। एंड जिस तरीके से लेयर्स वॉच एप्लीकेशन में हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटरिंग, इसके मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी को सेट करने का ऑप्शन है, इसी तरीके से SpO2 मॉनिटरिंग के भी ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग का ऑप्शन होना चाहिए था, उसके फ्रीक्वेंसी को सेट करने का ऑप्शन भी होना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है, जिसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वेदर सेटिंग मिल जाता है, जहाँ पे आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट का ऑप्शन मिलता है। फिर अलार्म का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है, तो आप अलार्म सेट कर सकते हैं। शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप शेड्यूल कुछ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन मिलता है। वॉच में इनबिल्ट जो भी म्यूज़िक रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट फिलहाल वॉच में कोई भी म्यूज़िक नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे म्यूज़िक ऐड करने जैसा ऑप्शन भी कुछ शो नहीं कर रहा है। बाकी अगर आप अपने फ़ोन पे कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तो क्या उसकी म्यूज़िक को आप वॉच से कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करेंगे तो कोई भी न्यू वर्जन होगा, न्यू अपडेट वर्जन होगा, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन रहता है, जिसमें आपका निक नेम, आपका फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस, आपका जो भी गोल सेटिंग है, स्टेप गोल, कैलोरी बर्न गोल, वो सब रहता है। तो वो सब चीज़ आप प्रोफाइल सेक्शन में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम वॉच को यूज़ कर रहे हैं एंड वॉच में जो है ना हमको एक बग नोटिस हुआ। अभी आप देख सकते हैं, इसे कंट्रोल सेंटर को हम डाउन किए, अब ये कंट्रोल सेंटर कितना धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब पूरा जो है ना एकदम लैग जैसा कर रहा है, कितना स्लोली ये ऊपर जा रहा है। अगर हम इस क्राउन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बहुत देर के बाद जो है ना यहाँ पे मेन्यू हमको देखने के लिए मिला। फिर से अगर हम प्रेस किए तो आप देखेंगे कि प्रेस करने के कितने देर के बाद जो है ना वॉच फेस शो कर रहा है। तो ये अचानक से जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लैगी हो जाता है। तो अभी हमको लगता है कि इसको एक बार हमको रीसेट करना पड़ेगा। तो अभी हम वॉच को जो है ना रीस्टार्ट कर दिए हैं। रीस्टार्ट करने पे यहाँ पे जो है ना लेयर्स वॉच ऐप में से आप देख सकते हैं कि ये डिस्कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना टर्न ऑन हो रहा है, टर्न ऑन हो गया है, बट ऑटोमेटिकली अभी तक लेयर्स वॉच ऐप में कनेक्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे ये कनेक्टेड भी हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट भी हो जाता है। एंड एक बार रीस्टार्ट करने के बाद अब जो है ना वॉच प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये बीच बीच में अचानक से जो है ना काफ़ी लैगी हो जाता है इसका यूआई, मतलब पूरा वॉच जो वो हैंग टाइप का हो जाता है। अब वॉच को जब हम सेटअप किए थे ना, उसके बाद हमको इंस्टेंटली एक अपडेट रिसीव हुआ था। अपडेट के बाद कुछ ऑप्शंस ऐड किया गया था, कुछ फीचर्स ऐड किया गया था और कुछ ऑप्शंस को रिमूव भी कर दिया गया था। जैसे यहाँ पे कॉल वाला एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे रीसेंट कॉल, मतलब कि जो कॉल हिस्ट्री है वो शो करता है। इसके बाद कॉन्टैक्ट का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है एंड डायल पैड का ऑप्शन मिल जाता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी जो है ना कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने वॉच से फ़ोन के थ्रू कॉल कनेक्ट कर पाएंगे। एंड यहाँ पे माइक को म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे स्पीकर वॉल्यूम जो है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने वॉच का। एंड इस वॉच का जो स्पीकर है ना वो डिसेंट लाउड है। फुल वॉल्यूम पे स्पीकर जो है वो क्लियरली ऑडिबल रहता है। एंड इस वॉच से हम कुछ कॉल्स को आंसर किए हैं। तो स्पीकर एज वेल एज माइक का जो क्वालिटी है वो डिसेंट है, मतलब कि आप अच्छे से कॉल को आंसर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके फ़ोन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है तो वो कुछ इस तरीके से वॉच पे शो करेगा एंड यहाँ से आप कॉल को आंसर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपको माइक को म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन है एंड वॉच के स्पीकर वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन है। अब ये चीज़ शायद हम वीडियो के स्टार्टिंग में भी मेंशन किए थे कि मेन्यू में जो टच रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज है। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन्यू जो है ना काफ़ी स्मूथली स्क्रॉल हो रहा है टच के थ्रू। बट यहाँ पे ये जो क्राउन है, फंक्शनल क्राउन है, इसमें एक हैप्टिक फीडबैक है या वाइब्रेशनल हैप्टिक फीडबैक है, जो कि बिल्कुल भी जो है ना रोटेशन से मैच नहीं करता है। अचानक से कभी कभी आपको जो है ना वाइब्रेशनल फीडबैक फील होगा, तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं है जैसा प्राइस इस वॉच के लिए लिया जा रहा है। अभी हम आपको वॉच जो है ना बिल्कुल सामने से दिखा रहे हैं एंड यहाँ पे फंक्शनल क्राउन मिलता है। अगर हम इस क्राउन को रोटेट करते हैं तो आप देख सकते हैं इस क्राउन का रिस्पॉन्स, मतलब कि क्राउन तो रोटेट होता है बट मेन्यू कैसे स्क्रॉल हो रहा है वो आप देख सकते हैं। कभी कभी तो स्क्रॉल होके वापस से मेन्यू जो है ना नीचे आ जा रहा है, मतलब कि इस क्राउन का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस फंक्शनल क्राउन को फिक्स करने का ज़रूरत है। अब ये चीज़ अगर सॉफ्टवेयर से फिक्स होगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि इन फ्यूचर ये फिक्स हो जाए,
अदरवाइज ये बेकार सा क्राउन का एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको इस स्मार्ट वॉच में। तो जब भी आप अपने फ़ोन पे कोई भी वीडियो या ऑडियो प्ले करते हैं तो उसका जो साउंड आउटपुट है वो आपके वॉच के स्पीकर से आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट है वो मेरे वॉच के स्पीकर से आ रहा है। अभी मैक्सिमम वॉल्यूम पे है एंड लाउडनेस का आइडिया आपको लग जाएगा। तो स्पीकर काफ़ी लाउड है, क्लियर है। एंड जब भी आप कोई म्यूज़िक या वीडियो अपने फ़ोन पे प्ले करते हैं ना तो यहाँ पे आपको विजेट्स में ऑप्शन मिल जाता है म्यूज़िक कंट्रोल का, जहाँ से आप म्यूज़िक को प्ले पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रैक पे भी आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं या फिर अपने वॉच के स्पीकर वॉल्यूम को भी यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो आपके वॉच के स्पीकर से ना प्ले हो, आपके फ़ोन के स्पीकर से प्ले हो, तो उसके लिए आपको वॉच फेस पे स्वाइप डाउन करना है। कंट्रोल सेंटर में आपको ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है एंड अब जो साउंड है ना वो फ़ोन के स्पीकर से प्ले होगा। फिलहाल इस वॉच में कैमरा कंट्रोल का फीचर नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लेयर्स के स्मार्ट वॉच के कुछ हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के एक्यूरेसी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके स्टेप मॉनिटरिंग फीचर का जो एक्यूरेसी हम टेस्ट किए सैमसंग के गैलेक्सी फिट 3 के साथ, बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में सैमसंग का जो गैलेक्सी फिट 3 है इसमें बिल्ट इन जीपीएस नहीं है, बावजूद इसके इसका स्टेप मॉनिटरिंग काफ़ी एक्यूरेट है। ये घोस्ट स्टेप्स काउंट नहीं करता है या ना के बराबर करता है। मतलब कि जब हम बाइक राइड कर रहे होते हैं या किसी भी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे होते हैं उस समय पे सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 में जो है ना के बराबर या बिल्कुल नहीं घोस्ट स्टेप्स काउंट होता है। सबसे पहले जब हम घर से अपने बाइक से निकल रहे थे, हमको लगभग 11 किलोमीटर जो है ना बाइक चलाना था। जिस समय हम घर से निकल रहे थे उस समय पे मेरे बाइक के ओडोमीटर में जो रीडिंग था वो 7403 किलोमीटर था और उस समय पे गैलेक्सी फिट 3 में 688 स्टेप शो कर रहा था, जबकि एनार्क स्मार्ट वॉच में 1321 स्टेप शो कर रहा था। इसके बाद जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो मेरे बाइक के ओडोमीटर में 7414 किलोमीटर शो कर रहा था, मतलब कि अराउंड हम 11 किलोमीटर बाइक राइड किए। और उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी फिट 3 में 688 स्टेप्स ही शो कर रहा था, मतलब कि एक भी घोस्ट स्टेप्स काउंट नहीं हुआ। जबकि लेयर्स के इस अनार्क स्मार्ट वॉच में 1675 घोस्ट स्टेप्स काउंट हुआ एंड टोटल जो स्टेप्स है वो इसमें 2996 शो करने लगा, मतलब कि अराउंड 3000 के अराउंड स्टेप शो करने लगा। इसके बाद 2 बार हम लेयर्स के स्मार्ट वॉच में वॉकिंग के थ्रू स्टेप मॉनिटरिंग के एक्यूरेसी को चेक किए। फर्स्ट टाइम वॉकिंग के थ्रू स्टेप मॉनिटरिंग के एक्यूरेसी को चेक करने से पहले गैलेक्सी फिट 3 में 1277 स्टेप शो कर रहा था, जबकि एनार्क स्मार्ट वॉच में 3476 स्टेप शो कर रहा था। इसके बाद हम टोटल 538 स्टेप्स लिए एंड देन गैलेक्सी फिट 3 में 1823 स्टेप्स और एनार्क स्मार्ट वॉच में 4026 स्टेप शो कर रहा था। तो दोनों ही वॉचेस में वॉकिंग के दौरान जो स्टेप मॉनिटरिंग का रिजल्ट आया वो काफ़ी क्लोज टू एक्यूरेट था। तो लेयर्स के स्मार्ट वॉच में वॉकिंग के दौरान या नॉर्मली जो आप स्टेप्स लेते हैं वो ये एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेता है, एक्यूरेटली उसको मॉनिटर करता है। बट वही है कि अगर आप किसी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ घोस्ट स्टेप्स जो है ये डिटेक्ट कर लेता है, मतलब कि जो स्टेप्स आप लिए नहीं हैं वो भी ये काउंट कर लेता है। और इस सेगमेंट में जो और स्मार्ट वॉचेज आता है उन सभी में ये घोस्ट स्टेप्स वाला इशू आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेयर्स के इस एनार्क स्मार्ट वॉच को पहन के हम बाइक को राइड किए, 11 किलोमीटर हम अपने घर से गए और फिर वापस आए। जाते समय पे 1675 घोस्ट स्टेप्स ये काउंट किया और आते समय पे 2600 घोस्ट स्टेप्स ये काउंट किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे लेयर्स के स्मार्ट वॉच के स्लीप मॉनिटरिंग फीचर के एक्यूरेसी का हम बात करें तो वहाँ पे जो टोटल बेड टाइम होता है या बेड पे जाने का टाइम और वेकअप का जो टाइम होता है ना वो ये वॉच काफ़ी हद तक एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट हार्ट रेट मॉनिटरिंग। इस स्मार्ट वॉच का हम पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके टेस्ट किए, वर्कआउट करने के बाद भी हम टेस्ट किए, लाइट वर्कआउट के बाद भी टेस्ट किए एंड नॉर्मली भी टेस्ट किए। हर एक कंडीशन में हार्ट रेट मॉनिटरिंग हमको काफ़ी क्लोज टू एक्यूरेट लगा। इसके अलावा लेयर्स के स्मार्ट वॉच में अगर कोई स्पेसिफिक वर्कआउट मोड इनेबल करके आप वर्कआउट करते हैं तो उस स्पेसिफिक वर्कआउट मोड में जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग होता है वो अदर एक्यूरेट स्मार्ट वॉचेस के कंपैरिजन में हमको थोड़ा इनएक्यूरेट लगा। एंड जो मेरे पास अदर स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड है जो कि एक्यूरेटली हार्ट रेट को मेजर करता है उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल टाइम लगता है लेयर्स के इस स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट मॉनिटरिंग का डेटा शो करने में।
अब लास्ट यहाँ पे अगर हम SpO2 मॉनिटरिंग का बात करते हैं, तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, मतलब कि आपको कोई सफोकेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी जैसा फील नहीं हो रहा है, कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आप फील कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप लेयर्स के इस स्मार्ट वॉच या किसी भी स्मार्ट वॉच के ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग को रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। बट क्रिटिकल कंडीशन में आप किसी भी स्मार्ट वॉच के ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में लेयर्स के स्मार्ट वॉच का जो SpO2 मॉनिटरिंग है वो हम पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके टेस्ट किए एंड काफी क्लोज टू एक्यूरेट शो कर रहा था रिजल्ट्स। मतलब पल्स ऑक्सीमीटर में 99 शो कर रहा था तो वॉच में 97 शो कर रहा था, कभी कभी दोनों ही जगह पे एग्जैक्टली सेम भी शो कर रहा था। अब फाइनली लेयर्स के इस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो कंज्यूमर के लिए, अगर आप में से अभी कोई लेयर्स का ये स्मार्ट वॉच लेना चाहता है तो हम आपको बोलेंगे कि अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ये वॉच फ़िलहाल स्टेबल नहीं है, मतलब कि जो इसका ऐप है वो भी हमको उतना स्टेबल नहीं लगा और वॉच का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है या वॉच का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो भी हमको उतना अच्छा नहीं लगा। और 7000 रुपीज़ में ये वॉच फ़िलहाल तो हमको वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है, बिकॉज इसमें एक मेजर फीचर हमको जो लगता है कि मिसिंग है, बिल्ट इन GPS, जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू तो नहीं आएगा, तो वो फीचर तो इसमें नहीं मिलेगा। बट अगर इसका जो सॉफ्टवेयर है या वॉच का जो UI है वो थोड़ा और पॉलिश्ड होता है तो फिर एटलीस्ट ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाएगा कुछ हद तक। एंड वॉच का डिज़ाइन एंड जो इस वॉच में इस प्राइस पॉइंट पे वायरलेस चार्जिंग मिल रहा है वो हमको अच्छा लगा। डिज़ाइन में एक कमी है जिसके बारे में हम वीडियो में स्टार्टिंग में बात किए थे, जिसके कारण किसी भी वायरलेस चार्जर पे जो इसका स्टैंडर्ड स्ट्रैप आता है ना उसके साथ आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो एक कस्टमर के लिए जिसको स्मार्ट वॉच लेना है उसको मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी आपको लेयर्स के इस एनार्क स्मार्ट वॉच के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। अब फाइनली अगर लेयर्स के टीम से कोई देख रहा है तो आपके लिए भी कुछ फीडबैक है, बट उससे पहले जो है ना टेक बर्नर को, लेयर्स के टीम को और जो भी इस वॉच के पीछे हैं उन सभी को जो है ना बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक टेक प्रोडक्ट, अपना पहला टेक प्रोडक्ट या अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना, पूरा जो सफ़र रहा होगा ना वो बिल्कुल सिंपल नहीं रहा होगा। हम अपना कोई प्रोडक्ट आज तक लॉन्च तो नहीं किए हैं, बट हम इस चीज़ को समझते हैं कि इतना आसान नहीं रहा होगा पूरा सफ़र। उसी के कारण जो है ना इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा शायद हाई रखना पड़ा आपको। और आप अपडेट्स के थ्रू जो है ना इस स्मार्ट वॉच के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हम ऐड करना चाहेंगे जो कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपडेट्स के थ्रू। सबसे पहला तो इस स्मार्ट वॉच में जो रेज टू वेक का फीचर है, या जब रिस्ट डाउन करने पे स्क्रीन जो ऑफ होता है वो हमको काफ़ी स्लो लगा। रेज टू वेक भी काफ़ी स्लो है, तो अगर सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू उसके स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ किया जा सके तो वो बेटर होगा। एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आप ऐड कर सकते हैं, और आपके वेबसाइट पे भी मेंशन है कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर अपकमिंग अपडेट्स के थ्रू ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो ऐड करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले है तो टैप टू स्क्रीन ऑफ एंड टैप टू या डबल टैप टू वेक का फीचर भी आपको ऐड करना चाहिए। इसके अलावा वॉच में कैमरा कंट्रोल एंड कैलकुलेटर जैसा फीचर भी आपको ऐड करना चाहिए। इसके अलावा लेयर्स के इस वॉच में जो है ना कुछ बग्स भी है, जैसे अचानक से जो है ना UI काफ़ी स्लो हो जाता है, वॉच बिल्कुल हैंग होने लगता है। उन सब बग्स को आपको फिक्स करना चाहिए। जो लेयर्स का वॉच एप्लीकेशन है उसमें कुछ फीचर्स ऐड करना चाहिए, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगा कि ऑटो SpO2 मॉनिटरिंग या 24/7 SpO2 मॉनिटरिंग जैसा एक फीचर का ऑप्शन आपको देना चाहिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी एक ऑप्शन मिलता है। काफ़ी सारे वॉच के ऐप में हम एक्सपीरियंस किए हैं कि जब हम फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो तभी नोटिफिकेशन वॉच पे रिसीव हो, तो वो ऑप्शन भी आप लेयर्स वॉच एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वॉच फेस में कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन ऐड करना चाहिए, ताकि अगर कोई अपने फ़ोन के गैलरी में से किसी इमेज को एज अ वॉच फेस यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सके। एंड कुछ अच्छा मल्टी फंक्शनल वॉच फेस भी आपको ऐड करना चाहिए। आप अलग अलग स्मार्ट वॉच के ऐप में जाके देख सकते हैं। रेडमी, रियलमी या अमेज़फिट के ऐप में अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा अच्छा मल्टी फंक्शनल वॉच फेसेस देखने के लिए मिलेगा, जिसमें वॉच फेस पे ही स्टेप मॉनिटरिंग और काफ़ी सारा डिटेल्स जो है वो सब कुछ मिल जाता है। तो उस टाइप का कुछ कलरफुल मिनिमल सा वॉच फेस आपको ऐड करना चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम इस लेयर्स के स्मार्ट वॉच के बैटरी लाइफ का बात करते हैं तो आई थिंक इसमें 350 mAh का बैटरी है, जो कि ईजिली जो है ना 4 डेज प्लस का बैटरी लाइफ दे देगा। अभी फिलहाल हम इस स्मार्ट वॉच को 2 ही दिन यूज़ किए हैं। इन फ्यूचर अगर आपको लेयर्स का ये अनार्क स्मार्ट वॉच परचेज करना हो, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो इस स्मार्ट वॉच के रिगार्डिंग, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी हम इस स्मार्ट वॉच को जो है ना थोड़ा और एक्सपीरियंस करेंगे कुछ और अदर एंड्रॉयड फ़ोन्स के साथ, आईफोन के साथ, और वो एक्सपीरियंस भी हम आपके साथ अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करेंगे।
आपका कोई डाउट क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।